एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वह हमेशा यही सोचा करता था कि पैसे के बल पर ही दुनिया में सब काम काज चलते हैं। तांबे के मेघ तमाशा देख, कहावत झूठ नहीं है। मेरे पास अटूट धन है, इसीलिए मैं इतने बड़े देश पर राज कर रहा हूँ। लोग मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। चाहूँ तो अभी रुपयों की सड़क तैयार करा दूं। आसमान में सिर उठाए खड़े इन पहाड़ों को खुदवाकर फिकवा दूं। पैसों के बलबूते ही मेरे पास इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली फौज है, जिसके कारण मैं किसी भी देश को कुचल सकता हूँ। वह सबसे यही कहता था कि इस संसार में धर्म कर्म, स्त्री पुरुष, मित्र सखा सब कुछ पैसा ही है। राजा तो सिर से लेकर पांव तक पैसे के घमंड में चूर था, परंतु उसकी रानी बड़ी ही बुद्धिमान थी। वह पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ मानती थी। रानी के कारण ही राजा का राज्य बहुत अच्छी तरह से चलता था। रानी यही जानती थी कि यह दुनिया पैसे से उतनी अच्छी नहीं चलती जितनी कि बुद्धि के बूते पर चलती है, परंतु यह बात रानी राजा के सामने कहने में संकोच करती थी। एक दिन राजा रानी के पास आया और कहने लगा, रानी, तुम मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में बुद्धि बड़ी है या पैसा? रानी ने जब राजा की यह बात सुनी तो वह थोड़ा चुप रही, परंतु वह राजा से बोली, महाराज, अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो सुनिए। इस दुनिया में पैसे से बढ़कर बुद्धि है। अगर इंसान के पास बुद्धि है तो वह पैसा भी कमा सकता है, परंतु अगर पैसा है और बुद्धि नहीं तो वह ठीक तरह से कोई भी काम नहीं कर सकता। रानी की यह बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने रानी से कहा, ठीक है, मैं देखता हूं कि तुम बिना पैसे के अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस संसार में गुजारा कैसे कर सकती हो। राजा ने रानी को अपने महल के बाहर एक मकान में रखवा दिया। रानी की सेवा के लिए राजा ने 2-4 नौकर भी भिजवा दिए थे, परंतु खर्च के लिए ना तो एक पैसा दिया और ना ही किसी तरह का कोई सामान। रानी के शरीर पर जो जेवर थे राजा ने वो भी उतरवा दिए थे। रानी ने मन ही मन यह ठान लिया था कि एक दिन मैं राजा को यह दिखा दूंगी कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बुद्धि भी कोई चीज होती है। रानी ने अपने नौकर से कहा, तुम कुम्हार के यहाँ पर जाओ और वहां से 2 ईंटें लेकर आओ। नौकर कुम्हार के घर गया और वहां से 2 ईंटें ले आया। रानी ने उन ईंटों को एक सफेद कपड़े में लपेट दिया और उस पर अपने नाम की मोहर लगा दी। रानी ने नौकर से कहा, तुम इस धरोहर को धनु सेठ के यहाँ पर लेकर जाओ और बोलो कि रानी ने अपनी धरोहर आपके पास 10,000 रुपये में रखी है। जब 10,000 रुपये होंगे तो रानी अपनी धरोहर वापस ले लेंगी और 10,000 रुपये उसे वापस लौटा देंगी। नौकर धनु सेठ के यहाँ पर गया। जब धनु सेठ ने देखा कि उस पर रानी की मोहर लगी है तो वह मन ही मन सोचने लगा, यह रानी की धरोहर है, इसका मतलब इसमें कीमती जेवर होंगे। उसने बिना कुछ सोचे समझे 10,000 रुपये नौकर को दे दिए और वह धरोहर चुपचाप रख ली। नौकर रानी के पास आया। उसने रानी को 10,000 रुपये दे दिए। रानी ने उन रुपयों से व्यापार शुरू किया। नौकर चाकर लगा दिए। रानी खुद देख रेख करती रही। कुछ दिनों बाद रानी ने इतना धन कमा लिया कि उन्होंने धन्नो सेठ के पैसे वापस लौटा दिए और कुछ पैसे बच भी गए। धीरे धीरे रानी ने अपना व्यापार और आगे बढ़ाया। अब रानी के पास इतना धन हो गया था कि उसने गरीबों के लिए अस्पताल खुलवाए, बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल बनवाए, अनाथों के लिए रानी ने अनाथालय भी बनवाए। इसी तरह रानी ने अनेक कार्य किए। चारों तरफ रानी की जय जयकार होने लगी। धीरे धीरे रानी के मकान के आसपास बहुत सारे मकान बन गए। अब रानी का जीवन बहुत अच्छे से बीतने लगा था। इधर रानी के चले जाने पर राजा के राज्य में पूरी तरह से तंगी आने लगी थी। राजा अकेला पड़ गया था, क्योंकि जब रानी थी तो वह मौके के कामों को संभाल लेती थी। धूर्तों की दाल रानी के आगे नहीं गलती थी। रानी के चले जाने पर धूर्तों की तो बन आई थी। धूर्त लोग आ आकर राजा को लूटने लगे। अंधेर गर्दी इतनी बढ़ गई कि नतीजा यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में खजाना खाली हो गया। राजा को कुछ भी समझ में न आ रहा था। उसने मन की शांति के लिए क्या सोचा कि क्यों ना मैं नगर का भ्रमण करके आऊं। राजा ने अपना राज्यपाट
मंत्रियों को सौंप दिया और खुद नगर के भ्रमण के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे कुछ ठग मिले। उनमें से एक काना राजा के पास आया और कहने लगा, महाराज, मेरी आंख आपके यहाँ 2,000 रुपये में गिरवी रखी है। अब वह शर्त पूरी हो गई है। कृपा करके आप मेरी आंख मुझे लौटा दें और अपने 2,000 रुपये ले लें। उसकी बात सुनकर राजा कहने लगा, मेरे पास किसी की आंख वहां गिरवी नहीं रखी है। ऐसा करो, तुम मंत्री के पास जाओ और उसी से पूछो। उस काने ने कहा, महाराज, मैंने तो अपनी आंख आपके पास गिरवी रखी थी। मैं भला मंत्री को क्या जानूं? और जब आप न्याय नहीं करेंगे तो मंत्री क्या न्याय करेगा? अगर आपने मेरा न्याय नहीं किया तो फिर आपकी बड़ी जग हंसाई होगी। राजा बड़ा असमंजस में पड़ गया। बदनामी के डर से उसने 4,000 रुपये निकाले और उस काने आदमी को देकर मामला क्यों रफा दफा किया। जब वह कुछ दूर और आगे चला तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। वह बूढ़ा आदमी राजा के सामने आकर कहने लगा, महाराज, मैंने अपना कान आपके यहाँ पर गिरवी रखा था। कृपा करके आप मेरा कान लौटा दें और अपने पैसे वापस ले लें। राजा कैसे तैसे उसे भी पैसे देकर उस मामले को रफा दफा करके आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उसे इसी तरह रास्ते में कई ठग मिलते हैं और जो कुछ भी राजा के पास बचा खुचा धन होता है वह भी चला जाता है। अब राजा बिल्कुल खाली हाथ हो गया था। एक दिन राजा राजकुमारी चौबोली के देश पहुंचा। वहां पर उसने सुना कि राजकुमारी चौबोली बहुत ही सुंदर हैं और वह जुए का एक खेल खेलती हैं। जो कोई राजकुमारी को जुए के खेल में हरा देगा वह उन्हीं के साथ विवाह कर लेंगी। राजा के मन में राजकुमारी चौबोली के साथ विवाह करने का लालच आ गया। पता करते करते राजा उस महल के पास पहुंच गया जिस महल को राजकुमारी चौबोली ने इसलिए बनवाया था ताकि जो कोई भी उससे विवाह करने के लिए उसके राज्य में आए वह उस महल में ठहर सके। राजा भी उस महल के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद एक तोता आया और राजा के कंधे पर बैठ गया। उसके चोंच में एक चिट्ठी थी। राजा ने वह चिट्ठी निकाली तो उस चिट्ठी में क्या लिखा था कि अगर तुम राजकुमारी को खेल में हरा दोगे तो राजकुमारी तुमसे विवाह कर लेंगी और यदि तुम हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने वह चिट्ठी पढ़ी और उसने उस चिट्ठी के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और राजकुमारी के महल जा पहुंचा। खेल शुरू हुआ और राजा हार गया। शर्त के मुताबिक राजा को जेल में डाल दिया गया। इधर जब राजा की पत्नी यानी कि रानी को राजा के बारे में सब कुछ पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वह राजा को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। वह कुछ दूरी पर चली ही थी तभी उसे भी वही ठग मिले जो राजा को मिले थे। वह काना रानी के सामने आया और कहने लगा, महारानी, आपके पास मैंने अपनी आंख 2,000 रुपये में गिरवी रखी थी। कृपा करके आप अपने 2,000 रुपये ले लें और मेरी आंख वापस कर दें। रानी ने कहा, बहुत खूब, बहुत सारे लोगों की आंख मेरे पास गिरवी रखी है। ऐसा करो, तुम अपनी दूसरी आंख निकाल कर दे दो। तुम्हारी इस आंख के तोल के हिसाब से तुम्हारी दूसरी आंख दे दी जाएगी। उस ठग को अब समझ में आ गया था कि रानी राजा की तरह बेवकूफ नहीं है। रानी ने कहा, अरे तुम देर क्यों कर रहे हो? जल्दी से अपनी आंख निकाल कर दे दो ताकि मैं उसी के तौल की तुम्हारी दूसरी आंख दे पाऊं। अब ठग रानी के हाथ पैर जोड़ने लगा। वह बोला, महारानी, मुझे आंख वाँख नहीं चाहिए, मुझे जाने दिया जाए। रानी ने कहा, अरे ऐसे कैसे जाने दूं? मैं किसी की धरोहर अपने पास नहीं रख। जल्दी से तुम अपनी आंख निकाल कर दो, नहीं तो मेरे सैनिक तुम्हारी आंख निकाल देंगे। ठग समझ गया कि वह अब नहीं बच सकता। उसने जल्दी से 4,000 रुपये निकाले और रानी को थमाकर वहां से भाग गया। थोड़ी दूर चलने पर रानी को वह दूसरा ठग मिला। वह भी रानी से कहने लगा, महारानी, मैंने अपना कान आपके यहाँ पर गिरवी रखा था। कृपा करके आप अपने पैसे ले लें और मेरा कान मुझे वापस कर दें। रानी ने उससे भी वही कहा जो रानी ने कानी से कहा था। अब जैसे ही उस बूढ़े आदमी ने देखा कि रानी का नौकर उसका एक कान काटने वाला है, वह वहां से कैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा। ठगों से पीछा छुड़ाकर रानी राजकुमारी चौबोली के देश पहुंच गई। वहां पर रानी को यह पता चला कि राजा जेल में है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उसके बाद रानी ने यह पता लगाया कि राजकुमारी चौबोली जुआ कैसे खेलती हैं। सब कुछ पता लगाने के बाद रानी ने एक पुरुष का वेश धारण किया और उसी महल में जा पहुंची जहां पर सभी यात्री रुकते थे। वह तोता हमेशा की तरह
रानी के कंधे पर आ बैठा। रानी ने उसकी चोंच में फंसे हुए उस चिट्ठी को पढ़ा और फिर पुरुष वेश में राजकुमारी चौबोली की महल पहुंच गई। पुरुष बने रानी को देखकर राजकुमारी चौबोली को ना जाने इस बार ऐसा क्यों लगा कि वह इससे जीत नहीं पाएगी। खेलने के लिए चौसर डाली गई। राजकुमारी चौबोली चौसर खेलते समय बिल्ली के सिर पर दीपक रखती थी। बिल्ली को इस प्रकार सिखाया गया था कि जब राजकुमारी का दांव ठीक नहीं पड़ता था और उसे मालूम होता था कि वह हार रही है तो वह बिल्ली अपना सिर हिलाती थी। बिल्ली के सिर हिलाने से दीपक की ज्योति डगमगाने लगती थी। इसी बीच वह अपना पासा बदल लेती थी। रानी ने यह सब कुछ पहले ही पता लगा लिया था, इसीलिए बिल्ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए रानी ने एक चूहा पाल लिया था और उस चूहे को अपनी आस्तीन में छिपा लिया था। खेलते समय जैसे ही राजकुमारी चौबोली हारने लगी, उसने बिल्ली को इशारा किया। उससे पहले ही रानी ने अपनी बांह से चूहा निकालकर बिल्ली के सामने रख दिया। अब बिल्ली के सामने उसका शिकार था, इसीलिए वह राजकुमारी चौबोली की ओर देख ना सकी और फिर इसी तरह राजकुमारी चौबोली हार गई। राजकुमारी चौबोली के हारने की खबर पूरे नगर में फैल गई। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां होने लगी। रानी ने राजकुमारी चौबोली से कहा, विवाह तो हमारा उसी समय हो गया जिस समय तुम खेल हार गई। अब रही बात रस्में पूरी करने की, तो मैं अपने नगर चल के वे सारी रस्में पूरी कर लूंगा। राजकुमारी चौबोली रानी की बात पर राजी हो गई। उसके बाद रानी ने राजकुमारी चौबोली से कहा, अब मैं चाहता हूं कि तुम उन सबको मेरे सामने लेकर आओ जिन्हें तुमने कैद में डाल रखा है। एक बार मैं उन सबसे मिलना चाहता हूँ। सारे कैदियों को रानी के सामने लाया गया। सभी कैदी की नाक छेद कर एक कौड़ी पहनाई गई थी। सबके हाथ में कोलू हाँकने की हकनी, गले में चमड़े का खलीता पड़ा था। उसी खलीते में खाने के लिए थाली रखी जाती थी और थाली पर सभी कैदियों का नाम दर्ज था। उन्हीं कैदियों के बीच रानी का पति यानी कि राजा भी था। राजा को इस तरह देख रानी को बहुत दुख हुआ, परंतु उस समय वह अपना दुख जाहिर न कर रही थी। सभी कैदियों को बुलाकर उनके नाक की कौड़ी निकाली गई। नाई बुलवाकर उनकी हजामत कराई गई। नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर उत्तम भोजन कराकर उन सबको छुट्टी दे गई। राजा राजकुमार की जय कहकर वहां से निकल पड़ा। इधर दूसरे दिन रानी राजकुमारी चौबोली को विदा कराकर हाथी घोड़े, दास दासी और धन दहेज के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दी। रानी पुरुष भेष में अपने घोड़े पर सवार होकर आगे आगे चल रही थी और राजकुमारी चौबोली की पालकी पीछे पीछे चल रही थी। कुछ दिन में वह अपने नगर में आ पहुंची। रानी नगर के बाहर बने हुए अपने मकान में ठहरी। इधर राजा जब अपने राज्य वापस आया तो वह देखता है कि रानी के मकान के आसपास औषधालय, अनाथालय, विद्यालय और बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं। राजा यह देख बहुत अचंभित हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा, रानी को तो मैंने एक पैसा नहीं दिया था, फिर यहाँ सब कुछ इतना अच्छे से कैसे हो गया। अभी तक राजा की नजर में पैसे की वही अहमियत बनी हुई थी। शाम के समय राजा ने रानी को अपने महल बुलवाया और कहने लगा, कहो रानी, अब तुम्हें समझ में आ गया है कि बुद्धि बड़ी होती है या पैसा। रानी ने राजा से कुछ भी नहीं कहा। उसने चुपचाप नाक की कौड़ी, खलीता, हकनी और खली का टुकड़ा उसके सामने रख दिया। वे सारी चीजें देखकर राजा हैरान हो गया और मन ही मन सोचने लगा, ये सारी चीजें रानी के पास कहां से आईं? इतनी ही देर में रानी ने राजकुमारी चौबोली को राजा के सामने खड़ा कर दिया। अब राजा को सब कुछ समझ में आ गया था कि जिस राजकुमार ने राजकुमारी चौबोली को जुए में हराया है वह कोई और नहीं बल्कि उनकी रानी है। राजा ने लज्जित होकर अपना सिर झुका लिया और रानी से कहने लगा, रानी, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं हमेशा भूल में था कि पैसा ही सब कुछ होता है। मैं बुद्धि को कुछ भी नहीं समझता था, परंतु आज मुझे समझ में आ गया है कि अगर बुद्धि है तो इंसान उससे कुछ भी कर सकता है। आज तुमने वह कर दिखाया। राजा ने रानी से माफी मांगी। रानी ने राजा को माफ कर दिया। उसके बाद राजकुमारी चौबोली का विवाह राजा के साथ करा दिया। अब दोनों रानियां राजा के साथ बड़ी ही खुशी खुशी एक साथ प्यार से रहने लगी। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं।
कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।